खुशहाल हुआ है अपना किसान, पंजाब किसान। पंजाब सरकार किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध है। खाद, बीज और बिजली की आपूर्ति से लेकर फसलों का उचित मूल्य सुनिश्चित करने तक हर जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं ताकि किसानों को अधिक लाभ मिले। दोस्तों, गजब हाल है। एक तरफ चुनाव की घोषणा होती है और कुछ ही घंटों के बाद राज्य के दर्जनों अधिकारियों का तबादला हो जाता है। मानो ज्ञानेश कुमार इसी फिराक में बैठे हों कि इधर तारीखों की घोषणा करें और उधर तबादला एक्सप्रेस चल पड़े। लेकिन क्या यह सही है? टीएमसी को बिल्कुल भी नहीं लगता। इसीलिए ममता की पार्टी हाईकोर्ट तक पहुंच गई है। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, हिटलर का मानना था कि कुशल और निरंतर प्रचार के जरिए लोगों को स्वर्ग और नर्क का फर्क भुला दिया जा सकता है, यानी कि नर्क की जगह स्वर्ग की अनुभूति कराई जा सकती है। तकलीफें कितनी भी हो, लेकिन लोगों को अच्छे दिन के सपने आते रहने चाहिए। यही तो नए भारत का विकास है। एक तरफ तो देश की जनता को फिर से लाइनों में लगा दिया गया है, व्यस्त कर दिया गया है। हम देख ही रहे हैं गैस के पीछे कैसी मारामारी हो रही है। लेकिन सरकार तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करती कहती कोई कमी नहीं है। अब कोई कमी नहीं है तो लोग फर्जी में परेशान हो रहे हैं क्या? सरकार के पास ध्यान डाइवर्ट करने के 100 तरीके हैं दोस्तों। तो दूसरी तरफ चुनावी रथ को अपनी तरह से हाँकने के लिए लोकतंत्र को फिर से ताक पर रख दिया गया है। कैसे? चलिए बताता हूं। चुनाव आयोग ने 15 मार्च को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा की थी। घोषणा के कुछ ही घंटों के भीतर राज्य के कई बड़े अधिकारी बदल दिए गए। इसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी जैसे बड़े नाम भी शामिल हैं। पिछले 4 दिनों में 50 से ज्यादा वरिष्ठ आईपीएस और आईएएस अधिकारियों को हटाया या ट्रांसफर किया गया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी चुनाव आयोग के इस क्रियाकलाप को अघोषित इमरजेंसी बता रही हैं और उन्हीं की पार्टी के सांसद हैं, वरिष्ठ वकील हैं कल्याण बनर्जी। वो अदालत चले गए हैं। कल्याण बनर्जी ने 15 मार्च को बंगाल विधानसभा चुनाव की घोषणा के ठीक बाद हुए तबादलों के खिलाफ आवाज उठाते हुए याचिका दाखिल की है कलकत्ता हाईकोर्ट में। कल्याण बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार को भी इस मामले में पक्षकार बनाया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस सुजय पॉल की डिवीजन बेंच के सामने इस मामले का जिक्र किया गया है। याचिकाकर्ता के वकील ने जल्द सुनवाई की मांग की है। ये याचिका अगले हफ्ते की शुरुआत में सुनी जा सकती है। याचिका में मुख्य शिकायत यह है कि चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से कोई सलाह लिए बिना ही ये तबादले कर दिए, जो कि चुनाव के नियमों के खिलाफ बताए जा रहे हैं। ममता बनर्जी ने इसे लेकर एक लंबा चौड़ा ट्वीट भी किया है और लिखा है कि यह अभूतपूर्व है। संस्थानों का दुरुपयोग करके राज्य पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। उनका आरोप है कि बीजेपी जनता का विश्वास नहीं जीत पाई, इसीलिए जबरदस्ती और धमकी से राज्य हथियाने की कोशिश कर रही है। ममता बनर्जी ने कहा है कि चुनाव की अधिसूचना से पहले ही 50 से ज्यादा बड़े अधिकारी हटा दिए गए। इसमें चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, डीजीपी, एडीजी, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसपी शामिल हैं। ममता ने इसे सर्वोच्च राजनीतिक हस्तक्षेप करार देते हुए कहा है कि यह शासन नहीं बल्कि अराजकता और अक्षमता है जिसे अधिकार के नाम पर दिखाया जा रहा है। ममता बनर्जी ने एक और ट्वीट में जानकारी देते हुए बताया है कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर आयोग की मनमानी और अभूतपूर्व कार्रवाइयों पर गहरी चिंता व्यक्त की है। दोस्तों, आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हमारे 4PM नेशनल यूट्यूब और फेसबुक चैनल को, जिसे आपका प्यार और विश्वास हमेशा से मिलता रहा है, उसे बंद करके सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वो आपके सवालों से कितना डरती है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम न रुके थे और न ही रुकेंगे। हम सच के लिए हमेशा लड़ते रहेंगे। ऐसे में 4PM यूपी को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके उतना हमारा आर्थिक सहयोग करें। आपके सहयोग से ये जंग हम जीत कर रहेंगे। वहीं तबादलों की घोषणा के तुरंत बाद टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने कहा था कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग कर रही है। उन्होंने कहा था कि बीजेपी हर तरकीब इस्तेमाल कर रही है। मुख्य सचिव को इसी वजह से हटाया गया है। जनता तृणमूल के साथ है। बहरहाल ये मामला अब कोर्ट में है और राजनीतिक गर्मी बढ़ा रहा है। टीएमसी इसे लोकतंत्र पर हमला बता रही है, जबकि चुनाव आयोग का कहना है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए ये कदम जरूरी है। आगे क्या होगा ये कोर्ट की सुनवाई पर निर्भर करता है। बात रही चुनाव की, तो पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के लिए 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 23 अप्रैल को, जबकि दूसरा चरण 29 अप्रैल को संपन्न होगा। नतीजे 4 मई को आएंगे। अब 4 मई को क्या नतीजे आएंगे ये तो 4 मई को ही पता चलेगा, लेकिन
उससे पहले जो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य जिस तरह से सामने आ रहा है, जिस तरह से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ रही है, बंगाल का चुनाव बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। जिस तरह से एसआईआर की प्रक्रिया हो, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली हो और भारतीय जनता पार्टी का सपना पश्चिम बंगाल में चुनाव जीतने का, वहां सरकार बनाने का, क्या 4 मई को पूरा हो पाएगा, या फिर ममता बनर्जी जिस तरह से खड़ी हो गई हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, पूरे तंत्र के खिलाफ, जो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपने तरीके से हाँकने की कोशिश कर रही है, उसके खिलाफ तो मामला अटक गया है, राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी जरूर कीजिएगा। आप हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।